कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी की कहानी। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। माता की अधिकांश स्वरूप सुहागिन की तरह पूजे जाते हैं। फिर माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती है। त्रिकुट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम मां जगदम्बा का जागृत पीठ है। माता वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माता वैष्णो देवी में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का प्रसाद भी मिलता है, परंतु माता कुमारी के रूप में क्यों पूजा किया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर सा गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर भगवान शिव और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर उन्हें कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति के संतान के लिए प्रार्थना करती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना भी की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन मां ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के स्वप्न में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया मां आदिशक्ति के सत रज और तम दिखने वाले तीन महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या मां आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए प्रकट है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का पालन पोषण करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन की उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम रख दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह प्रण ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 बरस की उम्र से ही त्रिकुटा तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। माता सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहीं ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस कन्या के ऊर्जा और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कौतूहल बस उस कन्या के तत्व स्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनय पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े हैं।
इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी के रहने के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ताओं की दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, हे प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है, तो मैं और कठोर तप करूंगी और जब तक जारी रहूंगी तब तक आपकी अभिलाषा पूरी न हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तब मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। इस प्रसन्नता के भाव में भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से प्रकाशित हो रहा था। प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे, तो उन्हें त्रिकुटा को दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम की तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया, पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा समझ न पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। हे देवी त्रिकुटा निराश हो गई। भगवान ने उनकी मन स्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है देवी, आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस जन्म में मैं एक व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कलयुग में जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय पर स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्टों और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार लेने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा और अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करो। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प किया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है।
श्री हरि का वरदान होने के कारण माता वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसलिए माता का स्वरूप कुमारी का है। वह श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे। दोस्तों, यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।